राधे राधे सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने जून से लेकर के सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। और जुलाई तक मैंने करवा दिया है करंट अफेयर्स के जितने भी बनते हैं, फिर भी कुछ बचे हैं वो इस वीडियो में आ जाएंगे। और इसके अलावा आज तक के सितंबर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे लास्ट में। अगर लास्ट में नहीं तो सितंबर के कुछ पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं और उनको मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, थोड़ा सा अभी और कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट बनता है, तो जैसलमेर देखो चर्चा में क्यों रहा, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से देखना है भी जैसलमेर अभी चर्चा में क्यों है। तो देखो क्यों है भी, एक तो देखो याद रखना जैसलमेर, अब जो सारे हैं इधर याद रह जाएगा, आप नज़रों से निकालो भी हाँ जैसलमेर और जैसलमेर से ये सारे पढ़ रहे हैं। तो देखो जैसलमेर से देखो मेगा गांव डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए कि जो कि जैसलमेर में मेगा गांव जो कि यहाँ से डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो ये दुर्लभ प्रजाति की केराकल जो बिल्ली है, देखो अब कहाँ से मिल रही है ये, इससे पहले भी अपनों ने देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ से और मिली है यहाँ के अलावा। तो जैसलमेर से भी देखो दुर्लभ प्रजाति की केराकल बिल्ली है वो खोजी गई है। और देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों और इसीलिए मैं टेलीग्राम पे बार बार इसको करवा रही हूँ। देखो रातड़ियारी डेरी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई, जैसलमेर से। इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। आगे देखो वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का जो गडीसर झील है इस पर भी समापन किया गया, जो कि जैसलमेर में है गडीसर झील। अगर क्वेश्चन आता है गडीसर झील कौन से जिले में है, तो भाई ये जैसलमेर में है। और गडीसर झील भी कहा जाता है इसको, जो गडीसर है इसको गडीसर झील भी कहते हैं। और देखो चंद्र ग्रहण के अवसर पर ब्लड मून फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ये भी यहाँ से। देखो क्यों चर्चा में रह रहा है, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख लो। इसके अलावा देखो राज्य स्तरीय योग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो कुहड़ी जैसलमेर में। ये भी जैसलमेर में, कुहड़ी जैसलमेर में, याद रखना। तो फिर से देख लो जैसलमेर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और क्यों चर्चा में, आप लोग खुद देख लो। अब स्टार्ट करते हैं अपने। इसके अलावा सितंबर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैंने लिख रखे हैं दोस्तों, पर इससे पहले जून जुलाई के अपने कवर करते हैं। देखो वर्ष 2025-26 में लगभग कितनी गोवंशीय पशुओं का लंपी रोग प्रतिरोधक टीका लगाने का लक्ष्य है, तो 1,11,57,000। याद रखना 1,11,57,000। और हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर भगवंती प्रसाद सारस्वत को। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आगामी वर्ष काल में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है, तो 10 करोड़ पौधे। और आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का प्रदेश में कब शुभारंभ किया गया, तो 13 जून को किया गया भाई, ये ध्यान रखना। जून के महीने में आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान को वो 13 जून को। और देखो इस अभियान का शुभारंभ देखो केंद्रीय मंत्री कौन, भूपेंद्र यादव द्वारा रामगंज मंडी के मोडक से किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान को देश में पहला स्थान है भाई, जो कि जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। और प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है, तो मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है जोधपुर में। अच्छा क्वेश्चन है। और ये डिपो राजस्थान के जोधपुर मंडल के भगत कोठी में स्थित है भाई, देखा, ये भी ध्यान रखना। मेंटेनेंस डिपो है ये, देखो वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है, ये जोधपुर में बनाया जा रहा है। और वो डिपो राजस्थान के जोधपुर मंडल के भगत कोठी में स्थित है। आगे देखो भाई विश्व, अभी ये क्वेश्चन आ गया 2nd ग्रेड में। एक और बता दूं, जहां मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस थे, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम करवाई थी, उसमें मैंने ये करवा रखा था, इम्पोर्टेंट भी बोला था, तो मैंने लिख भी रखा था भी यहाँ थीम से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मैंने क्लास डाल रखी है, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस जिनकी भी थीम है वो सारी देख लेना। अब ये पूछा गया, क्या पता ये वापस पूछ ले, इनके अलावा और भी पूछ ले, तो आप इनको भी पढ़ लेना। आगे देखो, तो देखो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 2025 की थीम है 5 जून, ये देखो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसकी थीम है। और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है, देखो 38वां वृक्ष कौन सा बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया, वो देखो
5 जून को कराया गया विश्व पर्यावरण दिवस पर किनको? ML गर्ग को किया गया। भाई रख लो, याद रख लो। 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया इनको ML गर्ग को, जो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर। और इसके अंतर्गत देखो रुख भायला पुरस्कार तो प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञान सिंह शेखावत को किया गया। और वन वात्सल्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो वन वात्सल्य हेमंत व्यास को दिया गया। यहाँ पर इससे कनेक्ट कर लेना, वन वात्सल्य और यहाँ व्यास थोड़ा कनेक्ट हो रहा है हेमंत व्यास को। आगे देखो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भाई 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम देख लो कहाँ किया गया? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। और राजस्थान के किस व्यक्ति ने स्विट्जरलैंड में आयोजित कौन सा 54वें सेंट गेलेन सिंपोजियम में भाग लिया? तो वो था भाई शिवम भारल। और राजस्थान के किस जिले में शिक्षा विभाग द्वारा घर घर विज्ञान नवाचार अभियान शुरू किया गया? तो उदयपुर में करोगे, ध्यान रखना, चीलों की नगरी यहाँ। राजस्थान के किस जिले में? देखो शिक्षा विभाग के द्वारा घर घर विज्ञान नवाचार उदयपुर में। और ये देखो विद्यार्थियों में सोच विकसित करने के लिए ये इसका शुभारंभ शुरू किया गया। आगे देखो अभी राजस्थान सरकार द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 5 जून लेगी 20 जून तक 2025 तक चलाया जाएगा। 5-20 याद रख लो, ठीक है ना। जो वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान है 5-20 जून तक। और 1 जून 2025 को विश्व दुग्ध दिवस का थीम। तो अब विश्व दुग्ध दिवस की थीम भी देख लो। आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। भाई नाम से ही पता चल रहा है, आइए भाई डेयरी की शक्ति का जश्न मनाओ आप, ठीक है ना। 1 जून 2025 को विश्व दुग्ध दिवस की ये थीम। और प्रदेश में कितने चिकित्सा संस्थाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित किया गया? तो 11,655। और राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 17। और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देखो 6 जून को राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो भजनलाल जी ने किया कब? 6 जून को राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन इनको शुभारंभ करो दुर्गापुर रेलवे स्टेशन जयपुर करो भाई, ठीक है, रट लो। और दुर्गापुर रेलवे स्टेशन जयपुर वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखो भाई पहली वातानुकूलित जो कि राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन से शुभारंभ किया गया। फटाफट ही करेंगे दोस्तों ताकि आपका टाइम बच जाए, मेरे को स्पीड खींचनी होगी थोड़ी। देखो राज्य सरकार द्वारा अमृत सरोवर अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 जून ने करेगी अमृत सरोवर अभियान को शुभारंभ। और मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देखो देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण यानी कि विकसित हो। आगे देखो किस विभाग के बामासाह स्टेट डेटा सेंटर को प्रतिष्ठित देखो टायर IV गोल्ड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन सिचुएशनलिटी से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया भाई? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से, ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी भाई अभियान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संसाधन विभाग को कितने रुपए की केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की गई? तो रट लो 16.50 करोड़ रुपए की। आगे देखो इंपॉर्टेंट है देश का एकमात्र जिला जहां लोयन टाइगर और लेपर्ड तीनों सफारियां ही मिलेगी अपन देखना, तो जयपुर है भाई, आपने देख लो जेठे लोयन भी टाइगर और लेपर्ड ये तीनों ही सफारियां होती है। और 5 जून को देखो इन जयपुर में एक और हुआ बात देखो कि 5 जून को जयपुर के विद्यानगर घर में जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी शुरू हो गई जिसका नाम है बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। ये भी ध्यान रखना, ये तो है लोयन टाइगर और लेपर्ड, इनके अलावा बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। आगे देखो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो IRC जयपुर में। और राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? रामगढ़ बांध जयपुर से। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो भाई देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? 2030 तक, सीधा 5 साल बढ़ा दिए 2030 तक। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2025-26 में कितने वरिष्ठ नागरिकों को SC ट्रेन तीर्थ यात्रा स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी? तो भाई देख लो कितना वरिष्ठ नागरिकों ने करवाई जाएगी। टोटल 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को जो कि SC ट्रेन द्वारा तीर्थ
स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। और हवाई यात्रा देख लो, हवाई यात्रा कितना ने 6000 वरिष्ठ नागरिकों ने, तो एसी वाला ज़्यादा 50,000 और हवाई यात्रा वाला देख लो भाई 6000 वरिष्ठ नागरिकों को करवाई जाएगी। आगे देखो, केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत राजस्थान को कितने हजार मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का आवंटन किया गया, तो 4000 मेगावाट। आगे देखो भी, राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके तहत राज्य को 720 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी, जो प्रति मेगावाट आवर देखो कितने दर से की जाएगी, तो 18 लाख रुपए की दर से की जाएगी। और केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के कितने शहरों को क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो टोटल 16 शहरों को देख लो भी स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर, जो कि क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा 16 शहरों को। और 28 जून 2025 को, कब 28 जून, जो कि राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, वो भी जयपुर में। रट लो भाई, राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन 28 जून को जयपुर में। और इस सम्मेलन में देखो 135 भामाशाह को और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। और 4 से 8 जून 2025 तक मछलीपट्टनम में आयोजित 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में किस टीम को हराकर आंध्र प्रदेश विजेता बने, तो अपना राजस्थान बना भाई बीच कबड्डी, जो कि 12वीं बीच कबड्डी। ये भाई ऐसे बीच में ही खेली जाती है, मिट्टी में भी खेली जाती है, ये शायद पानी में भी बेस इतना ज़्यादा नहीं पता, पर मिट्टी में तो बीच में खेली जाती है। तो देख लो 4 से 8 जून 2025 तक मछलीपट्टनम में आयोजित हुई कौन सी 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में टीम को हराकर आंध्र प्रदेश विजेता बना, जो कि राजस्थान को। आगे देखो भाई, राजस्थान खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने, खुद की इच्छा नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने वाले गिव अप अभियान में प्रदेश में कौन सा जिला अव्वल रहा, तो जयपुर रहा भाई। और अच्छा क्वेश्चन है, राज्य का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो कोटा में खोला जाएगा पहला संत कबीर शोध केंद्र। और राजस्थान की किस मसाला, इंपॉर्टेंट, राजस्थान की किस मसाला फसल को भारत सरकार ने मसाला बोर्ड की सूची में 53वें नवंबर पर शामिल किया, तो नागौर पान मेथी को किया गया। और ये देखो सुगंध और औषधि के गुण के लिए प्रसिद्ध है भी नागौर पान मेथी, ये पता भी होगा। आगे देखो भी, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर स्टोन पार्क बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो भाई इसको इंपॉर्टेंट। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर स्टोन पार्क बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन की स्वीकृति की, तो कछालिया गांव बूंदी, और बूंदी के तालेड़ा तहसील के कछालिया गांव है, अभी भी देख लो। और भारतीय वुशु संघ की ओर से तमिलनाडु में आयोजित कौन सी 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते, तो 29 जीते हुए, जिसमें 8 तो स्वर्ण, 5 रजत और 16 कांस्य। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, थोड़ी सी लंबी हो सकते हैं, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, फटाफट ही करूँगी। क्वेश्चन बहुत सारे और अच्छे क्वेश्चन है। इंग्लैंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने व विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन में सहयोग के उद्देश्य से एसोसिएशन आयुर्वेद अकेडमी यूके व प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के मध्य MOU हुआ, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। अब इसको फिर से देख लो अच्छे से क्वेश्चन को। आगे देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त पंचकर्म सेंटर कहाँ बनाया गया, तो करवड़ जोधपुर में बनाया गया भाई। राजस्थान को सबू बड़ो और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त पंचकर्म सेंटर जोधपुर में, वो भी करवड़ जोधपुर में। और राजस्थान की अब तक कितनी पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है, तो 3355 पंचायतें अभी देख लो जो कि टीबी मुक्त हो चुकी है। आगे देखो, जननी सुरक्षा योजना और PM मातृ वंदन योजना में राजस्थान का देश में स्थान पहले है अभी, जननी सुरक्षा योजना, PM मातृ वंदन योजना में। और मास्को में आयोजित मास्टर स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो विहान राज ने। अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ये पहले वीडियो ली थी, उसमें भी करवा रखा था ये क्वेश्चन, जो कि जिन्होंने सेकंड ग्रेड से पहले अगर ये देखी है, वो क्लास देखी है, तो ये क्वेश्चन भी आ गया था। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं मेरे, जो करवा रखी थी मैंने क्लास, कि जो जुलाई से अलग से करवा रखी थी, एक जून जुलाई शायद अगस्त की है, उसमें से क्वेश्चन बने हैं। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट किस झील में शुरू की गई, तो पिछोला झील।
तो याद रखो, फिर से पूछा जा सकता है, राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट किस झील से शुरू हुई? तो पिछोला झील। पिछोला झील इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन पूछे बन सकता है, तो बन गया पिछोला झील से, और मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन जून माह में कहाँ किया गया? तो भाई विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन करोगे जून महीने में, वो अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, जयपुर। अच्छा क्वेश्चन है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में गुरु वंदन कार्यक्रम किस दिन आयोजित किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गुरु वंदन कार्यक्रम देखो 10 जुलाई 2025 को, गुरु पूर्णिमा के दिन। राजस्थान के किस शहर को इंपॉर्टेंट सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डूंगरपुर ने करोगे भी सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित करोगे। और यह राजस्थान के जयपुर ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वस्थ शहर का खिताब जीता गया। देख लो भी, जयपुर ग्रेटर है, इसको प्रोमिसिंग स्वस्थ शहर का खिताब जीता, और सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित डूंगरपुर को किया गया। आगे देखो, मिस राजस्थान 2025 का टाइटल किसने जीता? तो ट्विंकल पुरोहित ने जीत्यो भी टाइटल 2000 मिस राजस्थान 2025 को ट्विंकल पुरोहित ने जीत्यो। और मिस राजस्थान 2025 के ग्रेड फिनाले का आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम, देखो मिस राजस्थान 2025 का ग्रेड फिनाले आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP15 में प्रदेश की किस झील को रामसर साइट में घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा? तो सिल्लीसेट झील इंपॉर्टेंट, याद रखना। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित जो रामसर COP15 में इसमें रखा रामसर साइट में घोषित करने का सिल्लीसेट झील। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पूछा गया क्वेश्चन, और मैंने पहले वाली जो क्लास है उसमें भी ये करवा रखा था, सेकंड ग्रेड में आ गया क्वेश्चन, और फिर से लिया है कि 6 जुलाई 2025 को देश की पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो 6 जुलाई 2025 को देश की पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन पुष्कर अजमेर में हुआ, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह आयोजन देखो केमिलाइट स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान केमिलाइट, देखो जो कि राजस्थान केमिलाइट्स एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से हुआ, और केमिलाइट स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन इनके संयुक्त प्रयासों से हुआ, दोनों की। आगे देखो इम्पोर्टेंट, 23 से 28 जुलाई तक 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में कराया जाएगा भी नटराज महोत्सव को, जो 6 दिवसीय, जो कि 23 से 28 जुलाई तक। और तो देख लो भाई, नटराज महोत्सव का आयोजन कद करोगे 23 से 28 जुलाई, और कहाँ? जवाहर कला केंद्र जयपुर। आगे देखो, हाल ही में 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले, भाई उपराष्ट्रपति पद में इस्तीफा देने वाले कौन? जगदीप धनखड़ का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो झुंझुनू से है, और अभी इनके जगह है नए उपराष्ट्रपति बने हैं, वो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बाकी मैंने आगे लिख रखा है, जो कि CP राधाकृष्ण, ठीक है। और देखो, भोपाल के भव्य पब्लिकेशन संस्थान द्वारा प्रदेश के किस कथाकार को मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 सम्मानित किया गया? तो विजय जोशी को किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। और 27 जुलाई 2025 को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मदाऊ जयपुर में करोगे भी 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन मदाऊ जयपुर में, जो कि 27 जुलाई 2025 में हरियाली तीज पर करोगे मदाऊ जयपुर में। देखो भाई, जो 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, इसमें मुख्यमंत्री द्वारा कौन? डॉक्टर गौरीशंकर और गोविंद भारद्वाज को अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब और 76वीं राज्य स्तरीय वन महोत्सव इंगमा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार सम्मानित करोगे मुख्यमंत्री के द्वारा। किन्ने करोगे? एक तो डॉक्टर गौरी शंकर ने करोगे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कारों, एक गोविंद भारद्वाज, रट लो भाई, गए से गौरी गौरी नाम से ही गए से गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया, और मैंने पहले जो क्लासें ली हुई थी उस एग्जाम से पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही ली थी, वो क्वेश्चन उसमें था, और जिन्होंने ली थी उनका इससे ही हो गया होगा। प्रदेश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो जैमलसर बीकानेर में। फिर से क्वेश्चन दिया क्योंकि आया हुआ है सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन। तो पहला बालिका सैन्य विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? जैमलसर बीकानेर में भाई। और इसकी तो मैंने स्टोरी भी लगा रखी थी इंस्टा पर, जो कि बहुत पहले ही लगा रखी थी। देखो, 12 से 13 जुलाई 2025 को तीसरा अजय मेरू डायबिटीज
स्मिथ के शुभारंभ करता है तो वासुदेव देवनानी है भाई। 30 राज्य में डायबिटीज स्मिथ के शुभारंभ करता कौन है? वासुदेव देवनानी। आगे देखो 21 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखो 21 जुलाई ने जगह शपथ ली VKR श्रीराम, और इनका पूरा नाम देख लो कलपति राजेंद्रन श्रीराम, ठीक है। और शपथ देखो 21 जुलाई 2025 को लेते हैं राज्यपाल के द्वारा इनको। और महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान की किस महिला को राष्ट्रीय शक्ति 2025 से सम्मानित किया गया? तो महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान की महिला राष्ट्रीय शक्ति 2025 सम्मानित किया गया, वो कृति भारती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं क्विज में भी करवा रही थी कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं टेलीग्राम पे। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो कि PM कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट में राजस्थान का स्थान पहलो है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में। अब फटाफट करते हैं, क्वेश्चन काफी है। देखो राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष पद पर कौन निर्वाचित हुए? तो ललित कलाल। और मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा घंटे की ना बने क्लास, कम टाइम में आपका रिवीजन हो, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो ही क्वेश्चन और ज़्यादा घंटों में लेते हैं उसको कम समय में आपको उपलब्ध करवा। तो देखो राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष पद पर कौन निर्वाचित हुए? तो ललित कलाल। और नरेगा श्रमिकों को साक्षर करने के लिए नरेगा अक्षर अभियान, नरेगा श्रमिकों को साक्षर करने के लिए कौन सा नरेगा अक्षर अभियान किस जिले में प्रशासन द्वारा शुरू किया गया? तो देख लो भी जयपुर जिला प्रशासन द्वारा, और कार्यक्रम 1 जुलाई से 30 नवंबर तक चलेगा। ये देख लो भाई नरेगा अक्षर अभियान जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। और ऋषिराज सिंह देवड़ा, इनका संबंध किस जिले से है? जो 9 जुलाई को चूरू के रतनगढ़ में जंगुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए, तो वो है पाली से इनका ऋषिराज सिंह देवड़ा, जो कि 9 जुलाई ने भाई चूरू के रतनगढ़ में जंगुआर फाइटर जेट क्रैश में शहीद हो गया ऋषिराज सिंह देवड़ा। और 15 अगस्त 2025 को देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। और मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब प्रदेश की किस प्रतिभागी ने जीता? तो पारुल शर्मा ने जीता भाई, जो कि मिस ओशियन इंडिया 2025 को खिताब जीतने वाली पारुल सिंह। आगे देखो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 को अपने जयपुर में किया जाएगा। और फिशम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में इटली में आयोजित बेस्ट मैजिक क्रिएटर का खिताब प्रदेश की किस महिला ने जीता? तो स्वानी शाह ने जीता, और मूल रूप से उदयपुर की है। और 28 जुलाई 2025 को SCM रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समान समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग द्वारा स्थापित 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण प्राप्ति करने वाला किस जिले को देखो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो करौली जिले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जो कि आयोजित हुआ है भाई 28 जुलाई 2025 ने। और SCM रीवा में आयोजित हुआ है राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग द्वारा स्थापित किया 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण प्राप्ति करने वाले जो जिले हैं जिनको स्वर्ण पदक करौली को। इसके अलावा देखो कांस्य पदक वाले धौलपुर, बारां, जैसलमेर, सिरोही को कांस्य पदक और करौली को स्वर्ण पदक। आगे देखो 27 जुलाई से 4 अगस्त, सीधो 27 जुलाई में फिर अगस्त की 4 2025 तक भारत व सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र में 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जोधपुर में किया जाएगा। वो भी देख लो संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र में 14वें संस्करण को आयोजन, जो कि जोधपुर में भारत और सिंगापुर के मध्य में। आगे देखो भाई 11 जुलाई यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन? प्रहलाद ने कब? 19 जुलाई को फलोदी जिले के बड़ी सीड में 435 मेगावाट की गौरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। तो फलोदी जिला में करियो भी बड़ी सीड में 435 मेगावाट की गौरबिया सौर ऊर्जा का प्रयोजन करियो। कौन है? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद ने कब? 19 जुलाई को फलोदी जिले में, ठीक है।
और राजस्थान में मेडिकल स्टूडेंट के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स शुरू करने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय व किसके मध्य एमओयू साइन किया गया, तो कोयटा फाउंडेशन मुंबई। और हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रदेश के पहले स्नेक पार्क को मंजूरी दी गई, तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी लगा दो। हाल ही में राजस्थान के कौन सा जिला है, अभी कोटा जिला है जिसने प्रदेश का पहले स्नेक पार्क को मंजूरी दी गई, कोटा को। याद ना रहे तो यहाँ रख लियो स्नेक भी कालो ही हुआ है, तो स्नेक पार्क याद रहे को मंजूरी दी गई कोटा को। और कालो हुआ है स्नेक भी और कोट भी कालो हुआ है, याद रखिए। केन्या में आयोजित इंटरनेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में प्रदेश के टन्नू गुलाडा ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। भी केन्या में आयोजित हुई जो इंटरनेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में, जो कि तन्नू गुलाडा है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क अम्बेरी में विकसित किया गया, तो राज्य को पहलो बटरफ्लाई पार्क अम्बेरी में विकसित करोगे हो। उदयपुर में राज्य को पहलो बटरफ्लाई पार्क अम्बेरी में विकसित करोगे। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उदयपुर से लेकर के, या फिर इधर बटरफ्लाई का नाम। आगे देखो भी, प्रदेश के किस अभ्यारण्य में 19 जुलाई को पहली बार तितलियों का सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया, सरिस्का बाग परियोजना। और ये क्लास लेने के बाद में मैं इसकी PDF डाल दूंगी टेलीग्राम पे, आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। आगे देखो, 2024 में स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ शहर श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर को कौन सी रैंक मिली, तो 16वीं मिली, और जयपुर हेरिटेज को 20वीं मिली भाई। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर नामक फिल्म में कौन सी मछली को दिखाया गया, T16 को दिखाया गया भाई। कौन सी फिल्म में, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर नामक फिल्म में T16 मछली को दिखाया गया। और विश्व बाघ दिवस पर राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस मछली के स्मारक का अनावरण किया, तो मछली उर्फ T16। और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के चतुर्थ स्थापना दिवस पर राजस्थान का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजित होगा, तो रायसेन जयपुर। फटाफट करेंगे, फिर से आप इसको एक बार और पढ़ लेना, मैं PDF डालूंगी तब। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अकेडमी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई, जो कि जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अकेडमी का नाम बदल दिया मेजर ध्यानचंद भवन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लो, मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया गया अकेडमी का नाम। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, देश में पहली बार राजस्थान के किस बांध पर भी, देश में पहली बार राजस्थान की किसी बांध है भी पर देखो ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, तो आपने जयपुर को यह रामगढ़ बांध है, ड्रोन कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, रट लियो। जयपुर में बहुत कुछ होने लग रहा है। और नई दिल्ली में आई क्रिएटिव माइंड्स द्वारा आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान पर्यटन का कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक ग्रंथ पुरस्कार दिया गया भाई। ये भी अच्छे से देख लो। आगे देखो भाई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भारत के पहले जिंक लेटिंग्स रिफ्रेंसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की, तो रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले जिंक टेलिंग्स रिप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई, तो भीलवाड़ा का रामपुरा गुच्चा भीलवाड़ा में। और प्रदेश भर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन 17 सितंबर से होगा, और पूर्व में 18 सितंबर से आयोजित होने वाले जो गांव चलो अभियान, इसका नाम अब ग्रामीण सेवा किया गया है भाई। सितंबर के स्टार्ट होने लगे हैं क्वेश्चन। और आगे देखो, CART सेल थेरेपी सुविधा शुरू करने वाले राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल, ये थोड़ा बीच में क्वेश्चन लिया, SMS जयपुर, जहाँ कैंसर का इलाज होता है। और अभी ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में हड़प्पाकालीन बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए, तो रातड़िया रिडेरी जैसलमेर से हुए हैं। बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये, क्योंकि इसलिए मैं लिख रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ, मेरे को लग रहा है इम्पोर्टेंट। और देश का पहला स्किल सेल वेलनेस हब बना है, वो उदयपुर में बने। अभी देश को पहला स्किल सेल वेलनेस हब रट लियो, उदयपुर में बने हैं। अब देखो, फ्रांस के सहयोग से, किसके, फ्रांस के सहयोग से राजीविका ने राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास समिति के साथ, फ्रांस के सहयोग राजीविका ने राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास समिति के साथ किस परियोजना के अंतर्गत समझौता किया, तो राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो फिर से देख लो भी किसके साथ समझौता किया है,
राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का उन्नयन कर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का उन्नयन कर किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है ना। और राजस्थान में ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, राजस्थान में कैरियर क्रिएटर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये मैंने पहले भी लिखा शायद। आगे देखो भी, राजस्थान की किस झील को जिम्बाब्वे में, ये फिर से लिया, इंपॉर्टेंट है, में रामसर कॉन्फ्रेंस में रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा? तो सिल्लीसेट झील अलवर को। आगे देखो भी, डॉक्टर सुमन बिस्सा को, इंपॉर्टेंट, उनकी किस पुस्तक के लिए, सुमन बिस्सा है पांगी किसी पुस्तक है जिसके लिए राजस्थान पद्य पुरस्कार दिया गया? तो अंसरा सूर सांतर। देखो बिस्सा, सुमन बिस्सा से आ रहा है तो से सूर सांतर याद रखना, अंसरा सूर सांतर। सुमन बिस्सा की पुस्तक के लिए राजस्थानी पद्य पुरस्कार मिले भाई, अद्दी हो जाएगा। राजस्थान में 150 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले घरों में निःशुल्क लगाए जाने वाले सोलर चैनल की क्षमता क्या होगी? तो भाई 1.1 किलोवाट का। और हवेली संरक्षण योजना के तहत शेखावटी क्षेत्र का भी अठाला जी चूरू झुंझुनू सीकरी होगा। तो हवेली संरक्षण योजना के तहत शेखावटी क्षेत्र के चूरू झुंझुनू सीकर तीनों जिलों में हवेलियां चिन्हित की गई है भाई। और अभ्युदय की ओर पुस्तक का लोकार्पण कहाँ हुआ? तो जो ये अभ्युदय की ओर पुस्तक आएंगे जो लोकार्पण करोगे वो जयपुर में स्थित राजभवन है, इंगमा करोगे। और जो अभ्युदय की ओर पुस्तक आएंगे, अर्थ देख लो, सर्व कल्याण और समान उन्नति। और इस पुस्तक को राज्यपाल ने किससे लोकार्पित करवाया था? तो जो ये पुस्तक है इसको आदिवासी महिला सोमती देवी, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनके नाम भी याद नहीं रहते। आदिवासी महिला कौन सी है? सोमती देवी। अभी प्रजामंडल से ऐसा क्वेश्चन आया था, सभी को ला दिया था, तो आरपीएससी का तो कोई पता नहीं लगता। आगे देखो, भाषा व पुस्तकालय विभाग जयपुर की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 डॉक्टर हिमांशु भाटिया को प्रदान किया जाएगा। भाषा व पुस्तकालय विभाग द्वारा जयपुर की ओर हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर हिमांशु भाटिया को। और हाल ही में आरपीएससी के सदस्य जिन्होंने इस्तीफा दिया, मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया भाई। और राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन किस तिथि से कब तक किया जाएगा? 1 से 15 सितंबर 2025 तक किया जाएगा भाई, जो कि सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन। और बसंती कुमावत, खिलाड़ी कौन सी? बसंती कुमावत, इसको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो खिलाड़ी बसंती कुमारी है, बीकानेर की है। और इसने राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 से, देखो बसंती ऐसे लो, बसंती है ना, नाम बसंती, रंगीली होती है, ऐसे लो रंगीला रत्न अवार्ड। और बोडाना गांव सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता 200 मेगावाट। और राजस्थान राज्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आवारा कुत्तों के प्रबंधन करने वाला देश का राज्य कौन सा बनेगा? राजस्थान राज्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देश संग बाद में जगह आवारा कुत्ता है बंगो प्रबंधन करने को देश को राज्य बने, वो पहला राज्य है अपना राजस्थान। तो ये ला राजस्थान राज्य जो बनेगा पहलो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों का प्रबंधन करने वाला देश का राज्य बना राजस्थान। और राजस्थान में नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत किस जिले में विधिक सेवा क्लिनिक व वर्चुअल शुभारंभ किया गया? तो जयपुर में करोगे भी विधिक सेवा क्लिनिक और वर्चुअल शुभारंभ, जो कि राजस्थान में नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत। आगे देखो भाई, फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल्स ग्लोबली जो रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुई, वो अपनी शुरुआत की थी राजस्थान से की थी 2007 में। इम्पोर्टेंट, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ ने 3 खेल संघों की मान्यता समाप्त कर दी, वो कौन कौन से? ये रट लो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है खेलों से कि राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ है ना, इन्होंने 3 खेल संघों की मान्यता समाप्त कर दी। कौन कौन सी है? तैराकी है, जूडो है, हैंडबॉल है। इन दोनों को याद, तीनों को याद रखो, तैराकी, जूडो, हैंडबॉल। ये क्वेश्चन टपक सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बार बार वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है और भी लगा देती हूँ स्टार। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में किस राज्य को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता दी? तो राजस्थान ने दी भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़े से अभियान देख लो, जैसे मैंने डाल रखे टेलीग्राम पे, फिर से देख लो। राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो ये शुरू देखो, राजस्थान राज्य जो राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान 15 सितंबर से शुरू होगा
और अभियान का फोकस देखो गरीब व मध्यवर्ती परिवारों को राहत देना है भाई। और इसके तहत 400 से 500 वर्ग गज से छोटे भूखंड धारक उनको छूट दी जाएगी, जो कि राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान है 15 सितंबर से शुरू। और गांव चलो अभियान ये 18 सितंबर से। शहर चलो 15 और गांव चलो 18। शहर वाले आप कैसे लो छोटे छोटे 15 साल का छोरा ये याद रख लो मिलेगा शहर में, तो 15 सितंबर याद रह जाएगा। गांव चलो 18 सितंबर से सप्ताह में 3 दिन, ठीक है ना। और सहकार सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर प्रदेश भर में। और पीएम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से। आप इनको याद रखना। आगे देखो राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनिमय विधेयक 2025 की संख्या कितनी कर दी गई। राजस्थान कोचिंग सेंटर भाई जो विधेयक 2025 की संख्या है बाद देखो न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 को बढ़ा करके सीधी 100 कर दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के दुर्लभनाथ जी महाराज पेनोरमा कहाँ स्थापित किया गया। जब बांदी कुई दोसा में करो दय से दुर्लभनाथ जी महाराज, दय से दोसा में, बांदी कुई दोसा में, याद रह जाएगा। और राजस्थान में कैरियर क्रिएटर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये मैंने पहले करवा दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने ले लिया था कि राजस्थान में नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत किस जिले में विधिक सेवा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया गया, तो जयपुर। और गांव चलो अभियान प्रदेश भर में देखो सप्ताह में 3 दिन से गांव चलो अभियान संचालित किया जाएगा, जो कि 18 सितंबर। गांव 18 साल और लेना है, शहर में 15 साल और लेना है, याद रह जाएगा। 15 सितंबर को तो गांव को ले लियो और यहाँ लियो 18 साल को गांव में, नहीं ये याद हो जाएगा सितंबर। आगे देखो सिंधवी पंडित ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में पाई ब्लैक बेल्ट, और ये जयपुर की है सिंधवी पंडित, जो कि भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। इनके कोच का नाम भी देख लो नितिन जोलिया। सिंधवी पंडित के कोच का नाम नितिन जोलिया। और सिंधवी ने देखो राष्ट्रीय ताइक्वांडो में तो सिल्वर जीता है और राज्य चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, ठीक है ना। तो देख लो भी सिंधवी ने, ये जयपुर की है, जो कि ताइक्वांडो में भी सिल्वर लाई है, राष्ट्रीय ताइक्वांडो में राज्य चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। इम्पोर्टेंट कि जयपुर में होगा पहली बार, क्या होगा जयपुर में, घूमर फेस्टिवल। कब होने जा रहा है, 15 नवंबर को होने जा रहा है भाई घूमर फेस्टिवल। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर होगा भाई घूमर फेस्टिवल, ठीक है। तो जयपुर में 15 नवंबर को होने जा रहा है घूमर फेस्टिवल, ध्यान रखना। और अभी हाल ही में जो उपराष्ट्रपति चुने गए वे कौन बने हैं, अभी 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन बने हैं, जो कि सुदर्शन रेड्डी के साथ में लड़े थे। और शपथ देखो भी 12 सितंबर 2025 को, और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति चुने गए अभी बने हैं। इम्पोर्टेंट राजस्थान के भर्तहरि नगर जिले की जो नीलम यादव है, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से, ये रट लो। भर्तहरि जिले के राजस्थान की कौन, नीलम यादव, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से किसको दिया गया, तो नीलम यादव को, और द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। आगे देखो भी एशियन चैंपियनशिप में 13 तो गोल्ड सहित 25 पदक पर निशाने लगाने वाले राजस्थान के शूटर्स देखो अभिनव ने 3 और अनुष्का गिरीश ने 2-2 गोल्ड जीते। तो देख लो अभिनव ने 3 और अनुष्का गिरीश ने 2-2 गोल्ड जीते, जो कि 13 गोल्ड सहित 25 पदक निशाने लगाने वाले राजस्थान के शूटर्स है, जो कि एशियन चैंपियनशिप में। और जैसलमेर से बनने वाले मैंने बताई दी क्वेश्चन, क्यों चर्चा में रहा जैसलमेर। आगे देखो वन पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान का जो अलवर है और उदयपुर है, इन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया है भाई। तो देख लो भी उदयपुर शहर को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत देखो वेटलेट सिटी एक्रीडेटेशन स्कीम, वेटलेट सिटी एक्रीडेटेशन स्कीम, इसमें भारत के पहले देखो 2 वेटलेट सिटीज में स्थान मिला है उदयपुर शहर को। इसमें देखो ये अलवर भी शामिल है, जिसे देखो क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अभी अपने ये पढ़ा था, ये देख लो वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय आयोजित स्वच्छ 2 वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान का अलवर और उदयपुर दोनों ने स्थान प्राप्त कर लिया। अलवर और उदयपुर का ध्यान रखना। आगे देखो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने किस संस्था के साथ गैर वित्तीय समझौता किया, तो वी शक्ति ट्रस्ट के साथ समझौता किया। ये भी ध्यान रखना कि दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि 2025 में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी, ये राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी देख लो भाई, तीनों के तीनों दिल्ली में आयोजित हुई जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप
जो 2025 इसमें देखो राजस्थान के भाग लेने वाली ये 3 खिलाड़ी है। संदीप चौधरी जो कि F44 कैटेगरी से, और सुंदर सिंह गुर्जर जो कि F46 कैटेगरी से, और महेंद्र सिंह गुर्जर जो कि F42 कैटेगरी से। तीनों का ध्यान रखना। संदीप सिंह और एक 2 तो सह नाम से ये संदीप चौधरी और सुंदर सिंह गुर्जर को सारा ही जानते हैं, महेंद्र सिंह गुर्जर, ये तीनों ही हैं। कैटेगरी भी ध्यान रखना। और आयोजन कहाँ होना है भाई इसका, जो कि कहाँ होगा, दिल्ली में। कहाँ, जवाहर नेहरू स्टेडियम में होगा, दिल्ली में आयोजन होगा। तो दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 है। अभी राजस्थान का ये 3 खिलाड़ी है, जो कि देखो दिनांक देखो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, और दिल्ली में आयोजन हुआ। ठीक है, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। चलो भी ताज़ा ही। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया, तो जयपुर में करियो भी। इंगो भी श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन जयपुर में किया मुख्यमंत्री ने। और उदयपुर में जिप लाइन परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई, देखो जिप लाइन परियोजना शुरू की गई जो कि उदयपुर में करी गई। और उदयपुर में जगह जिप लाइन परियोजना शुरू करी गई, आकट्ठा करी गई, दूध तलाई में करी गई, दूध तलाई में शुरू हुई। और इनकी लंबाई की बात करें तो 630 मीटर लंबाई है। और देखो माणिक्यलाल वर्मा पार्क ले गए दीनदयाल उपाध्याय पार्क तक रोपवे प्रस्तावित होंगे, यानी कि स्टार्ट कठू है वो वर्मा पार्क है जो को माणिक्यलाल वर्मा पार्क अठू स्टार्ट हो गए। इन दीनदयाल पार्क में जिप लाइन एंड देख लो पॉइंट है वो, जिप लाइन दीनदयाल पार्क में जिप लाइन एंड पॉइंट होगा। ठीक है ना, स्टार्ट वर्मा पार्क से जो कि माणिक्यलाल वर्मा से। और देखो इनकी जो की लंबाई है वह 630 है और ऊंचाई 40 फीट है, ऊंचाई 40 फीट है, यानी कि 40 फीट से पिछोला झील का नज़ारा देख सकेंगे अपने। 40 फीट ऊंचे आप पिछोला झील ना रामू देख सकांगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार हो गया रिपीट, आप लोग बताओगे कि रातड़िया रेडी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देख लो। उदयपुर में जिप लाइन परियोजना किस स्थान पर शुरू होगी, तो दूध तलाई में, रट लो भाई। और ये भी श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने जयपुर में किया।